अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, आज हम डायमेंशंस का पांचवा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में बेटा हमने यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था और वहां पर हमने बेटा किया था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, और उस पे बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस भी वहां किए थे। आज भी हम बेटा कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे और उसके बाद हम आएंगे बेटा डायमेंशन नए एक अगले यूज पे, दैट इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। लेकिन उससे पहले बेटा हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पर फिर और सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो कि क्वेश्चन में लिखा क्या है बेटा। सिंपली न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज सो चूजन दैट द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स, उसमें जो यूनिट ऑफ मास बेटा दिया है वो दिया है अल्फा केजी। नए सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ भी बेटा दिया है वहां पर कितना लेंथ, दैट इज बीटा मीटर, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज आल्सो गिवन, दैट इज गामा सेकंड। एक सिस्टम है बेटा दिया है, नए सिस्टम में हाउ मच विल 5 जूल मेजर इन दिस सिस्टम। हमें बेटा बोलना है कि इस नए सिस्टम में 5 जूल मेजर कैसे करेगा। देखो बेटा हमें क्या देखने के 5 जूल अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट किसके बराबर आएगा, यही हमें बेटा यहां पर देखना है। तो यहां पर क्या मैं बेटा लिख सकता हूं 5 जूल इज इक्वल टू 5 जूल, इसको बेस यूनिट में लाओ बेटा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं, बिकॉज जूल इज इक्वल टू दिस, यही तो मैंने लिखा। अब देखो बेटा क्या किया, न्यू यूनिट ऑफ मास, न्यू यूनिट ऑफ मास, क्या मैं लिख सकता हूं बेटा न्यू यूनिट ऑफ मास, जो नई सिस्टम है बेटा दिया है दैट इज सिंपली अल्फा केजी। और अगर हम बेटा यहां पर देख सकते हैं 1/kg आएगा, सिंपली डिवाइड बाय 1/अल्फा। यहां पर दिस वाज द न्यू यूनिट ऑफ मास। अब यहां पर चेक करो न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, अच्छे से देखो बेटा, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, बीटा मीटर्स, बीटा मीटर। तो मैं यहां पर बेटा क्या लिख सकता हूं, सिंपली 1 मीटर इक्वल टू 1/बीटा, बीटा यहां आएगा बेटा, दैट इज सिंपली 1/बीटा। और जो लास्ट में बेटा दिया है यहां पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज गामा सेकंड, तो हम लिखेंगे यहां पर बेटा न्यू यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट, गामा सेकंड। और एक सेकंड आएगा बेटा सिंपली 1/गामा। अब यही वैल्यू बेटा हमें यूज करने हैं इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में बेटा ये वैल्यूज हमें क्या करनी है यूज। 1 kg इक्वल टू 1/अल्फा, 1 मीटर 1/बीटा, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/गामा। तो बेटा हम करेंगे यहां पर इसको यूज, देखो अच्छे से 5 जूल इक्वल टू, यहां पे फिर से मैं बेटा लिखूंगा 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 5 जूल इक्वल टू 5। अब केजी के बदले बेटा हम लिखेंगे, नया सिस्टम ऑफ यूनिट लिखना है 1/अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम बेटा यहां पर लिख सकते हैं मीटर के बदले 1/बीटा? हाँ सर लिख सकते हैं, इनटू, अब यहां पर 1 सेकंड सिंपली दैट इज 1/गामा रेज्ड पावर बेटा -2। क्लियर? यहां पर देखो बेटा ध्यान रखना 5 जूल इक्वल टू 5 टाइम्स, यहां पर आप चेक कर सकते हो बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं 5 डिवाइड बाय अल्फा, और ये रहेगा बेटा बीटा स्क्वायर। और यहां पर जो 1 रेज पावर -2 बेटा, दैट 1 वो 1 ही रहेगा, और ये गामा रेज पावर -2 बेटा, ये इसको मैं एक स्टेप और लिखूंगा, दैट इज गामा रेज पावर -1/2। 5 जूल बेटा आएगा सिंपली, ये गामा आएगा ऊपर, दैट इज गामा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर। ये आएगा इस क्वेश्चन का बेटा आंसर। कॉपी करके रखो अच्छे से, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बेटा याद रखना एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये। 5 जूल इक्वल टू 5 गामा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज लगा कर बेटा इस
क्वेश्चन को आप कॉपी करो अच्छे से। आई एम गोइंग टू रब दिस। और एक क्वेश्चन बेटा हम यहां पर लिखेंगे, पहले इसको बेटा आप लोग कॉपी करो अच्छे से। होप यहां तक बेटा सब कुछ समझ आ रहा होगा अच्छे से। आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। जिस भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोले। मेरे हिसाब से बेटा जो पहले से लेक्चर्स इसके देखे, डायमेंशंस के, ये 5वां लेक्चर है, पहले से आप देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले से अच्छे से पहले बेसिक्स कंप्लीट किया हुआ है इस डायमेंशंस का। अब देखो बेटा इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स 100 डाइन। क्वेश्चन क्या है बेटा? सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स 100 डाइन। ये यहां पर क्वेश्चन लिखा है बेटा 100 डाइन ऑन ए सिस्टम बेस्ड ऑन ए based on a मीटर। और क्या क्या दिया है बेटा यहां पर? किलोग्राम एंड मिनट। मीटर, किलोग्राम एंड मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स 100 डाइन। क्वेश्चन इज 100 डाइन। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है बेटा कि दिस डाइन इज द सीजीएस यूनिट। दैट मीन्स बेटा सीजीएस को आपको कन्वर्ट करना है। अब हमें यहां पर देखना है कि हमें कन्वर्ट किसमें करना है। दैट यूनिट इज आल्सो गिवन। देखो अगर बेटा डायरेक्टली होता है एसआई में, वहां पर हम लेते सिंपली मीटर, किलोग्राम और सेकंड। लेकिन बेटा यहां पर इसने बोला है जो लेंथ में आपको चेंज करना है दैट इज मीटर, किलोग्राम। लेकिन यहां पर सेकंड बेटा नहीं दिया है, यहां पर सिंपली क्या दिया है? मिनट। हमें कन्वर्ट करना है। सिंपली हम बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम करते आ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। देखो बेटा n2 क्या आएगा? n1। हाँ सर ये तो हमने कल ही की थी। m1 by m2 रेज्ड पावर a, L1 by L2 raised power B, T1 by T2 raised power C। बिल्कुल ध्यान रखना बेटा अच्छे से। देखो N2 इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है बेटा? 100। अच्छे से देखो, अबे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 100। 100 को बेटा मल्टीप्लाई हमें करना है, तो बोलो मास क्या है? सिंपली ग्राम बेटा, क्योंकि सेंटीमीटर सीजीएस को आपको कन्वर्ट, सीजीएस से आपको कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट में। तो बेटा मास कहां जा रहा है? किलोग्राम। तो यहां पर मैं बेटा क्या लिख सकता हूं? सिंपली केजी। हाँ सर लिख सकते हैं, ये हमने कल पढ़ा था, रेज़ड पावर ए। तो बोलो बेटा यहां पर क्या आएगा? क्या मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकता हूँ और यहाँ पे मीटर लिख सकता हूँ? रेज़ड पावर क्या आएगा बेटा? बी। और यहाँ पर टाइम के बदले बेटा सेकंड डिवाइड बाई सेकंड रेज़ड पावर सी। क्लियर? नाउ देखो बेटा दिस इज ग्राम। क्या इसके बदले आप लिख सकते हो 1000 ग्राम? हाँ सर लिखेंगे, हमने तो ये पढ़ा था। रेज़ड पावर क्या सेंटीमीटर और नीचे भी आएगा बेटा क्या? 100 सेंटीमीटर और ये आएगा बेटा सेकंड बाय सेकंड ही। अब देखो बेटा मसला क्या है, यहां पर है ए, बी और सी। कल मैंने बेटा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हो उसी के डायमेंशंस आप लिखो। देखो यहां पर आप सिंपली मुझे बोलो फोर्स, फोर्स के डायमेंशंस क्या आएंगे बेटा? mlt-2। ये हम पढ़ते आ रहे हैं mlt-2। तो यहां पर ए की जगह मास है तो बेटा यहां पर 1 आएगा।
यहां पर l की जगह b की पावर भी 1 आएगी और यहां पर c की पावर क्या आएगी, दैट सिंपली -2 हो बेटा। टाइम t2, यहां पर बेटा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड में हमें कन्वर्ट नहीं करना है मीटर, यहां पर मिनट है और यहां पर भी बेटा क्या है, मिनट। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में दिया है, अगर डायरेक्टली एसआई में कर रहा होता है कन्वर्ट तो हम उसको क्या बेटा लिखते यहां पर सीधे सेकंड, लेकिन अब मिनट को लिखेंगे बेटा यहां पर सिंपली 60 सेकंड। हो बेटा, यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से। क्या आया, केजी सेंटीमीटर मिनट, 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर 60 सेकंड। 1 पावर -2, ये आप सबको समझ आ गया होगा। देखो 1000, हाँ तो इसको करो तो कैंसल, तो क्या आएगा नीचे 1000। सर देखो सेंटीमीटर भी होगा, हाँ तो होगा ना, इंट। सर यहां पर है ना मसला, यहां पर है 60 इंटू 60, इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ 60⁻²। क्या हम लिखेंगे इसको बेटा ऐसे, हाँ लिखेंगे। क्या ये कैंसल होगा, n2 ये आएगा बेटा ऊपर, दैट विल बी 60², क्योंकि ये अब ऊपर आएगा डिवाइड बाई क्या आएगा, यहाँ सेकंड भी कैंसिल, 60² डिवाइड बाई 1000 और वो बेटा आएगा सिंपली 60 इंटू 60 डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा 1000। ये 2 0 चले गए तो 6 क्या आएगा बेटा 36/10 और आंसर जो बेटा आएगा 3.6। n2 का वैल्यू यहां पर बेटा सिंपली क्या आ रहा है 3.6 न्यू यूनिट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छे से देखो बेटा क्या किया मैंने, सिंपली जो हमने कल इक्वेशन देखी थी उसी का यूज किया हमने और आंसर निकाला। अब हम बेटा यहां पर और एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट चेकिंग ऑफ रिलेशन। पहले मैं तीनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करूंगा, उसके बाद और भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, वो हम आगे देखेंगे जब हम जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। यहां पर मैं अभी आपके कॉन्सेप्ट से यहां पर बना रहा हूं। पॉज लगा के बेटा आप करो इसको कॉपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो बेटा अभी तक हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और हम फर्स्ट यूज हमने बेटा यहां पर देखा कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another using what, using dimensional analysis। और बेटा आपने वो अच्छे से देखा कि how we use dimensional analysis to convert simply one system of unit into another. Now I am coming to the next use of dimensional analysis, that is checking the correctness of the equation या checking the correctness of relation। Clear? देखो बेटा, now second is checking the, यूज में आता है बेटा नंबर सेकंड, checking the correctness of रिलेशन। सिंपली जो रिलेशन दी हुई होगी उसकी वो हमें चेक करना है बेटा क्या वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट। यहां पर भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। डायरेक्टली हम बेटा आते हैं क्वेश्चन पे। यहां पर मैं क्वेश्चन में ही बोलूंगा कि हम कर दे क्या है एक्चुअली। देखो आपके पास एक इक्वेशन है बेटा जो आप 9th क्लास से सुनते आ रहे हो, S = UT + ½ of AT²। इसमें कोई टेंशन है? नो सर, ये तो हम क्लास 9th से सुनते आ रहे हैं। देखो बेटा अब इस चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन में हम करते क्या है बेटा, हम सिंपली LHS और RHS के डायमेंशन चेक करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और अगर बेटा डायमेंशन सेम आ गए तो इक्वेशन करेक्ट होती है, और अगर बेटा डायमेंशन सेम नहीं आ गए ऑन द LHS एंड ऑन द RHS, देन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में बेटा क्या ये रिलेशन यहां पर करेक्ट है कि इनकरेक्ट। देखो बेटा
वी नो दैट दिस एस इज डिस्टेंस, तो यहां पर एस के डायमेंशंस क्या आएंगे। और एक बात बेटा, यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी यूज करते हैं, इक्वेट करते हैं। देखो बेटा, एस डायमेंशंस ऑफ एस क्या आएगा, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा एस थोड़ा बहुत कि एस यहां पर एक सिंपली डिस्टेंस है। यू आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी है। टी इज व्हाट, टी इज टाइम। ए एक्सेलरेशन, इतना तो सबको पता होगा, फिर भी मैंने बेटा यहां पे लिखा कि व्हाट इज एस यू टी टाइम। अब देखो बेटा, एस क्या है, डिस्टेंस, यहां पर डायमेंशन आएंगे बेटा एल। हाँ सर आ गए डायमेंशन एल। अब यहां पर बेटा चेक करो, अब डायमेंशन क्या है, दिस इज वेलोसिटी, इसके डायमेंशन आएंगे सिंपली एल टी इनवर्स इनटू बेटा टाइम, वो आएगा टी प्लस। अब एक्सेलरेशन के डायमेंशन बेटा बोलो मुझे, एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा यहां पर चेक करो, ये भी कैंसिल होगा और ये भी, तो यहां पर रहा लेफ्ट साइड में डायमेंशन एल, और इस पोर्शन की भी बेटा डायमेंशन क्या है एल, डायमेंशन आ गए एल। तो हम यहां पर देखो डायमेंशन एल डायमेंशन एल डायमेंशन एल, LHS RHS डायमेंशन क्या आ गई बेटा, डायमेंशन सेम आ गई। आप देखो यहां पर भी एल, यहां पर भी एल, यहां पर भी एल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है बेटा। मसला है कि देखो आपने यहां पर चेक किया सर, हाँ ये तो हमें समझ आया, एल एल एल। आपने ये भी लिखा कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सर हम मानते हैं कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट, लेकिन सर देखो बेटा ध्यान रखना, इन केस बेटा आप बोलोगे मुझे क्वेश्चन, अगर आप क्लास में होते तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते बेटा ये कि क्या होगा बेटा इन केस। सर अगर इक्वेशन ऐसी आ गई यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ध्यान रखना बेटा, अबे आप में से कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि सर इफ, यहां पर मैं लिख के रखूंगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आप बोलोगे सर हम इसके डायमेंशन चेक करेंगे, तो डायमेंशन यहां पर भी एल आ गए, यहां पर एल टी इनवर्स इंटू टी प्लस एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा ये कैंसल होगा, डायमेंशन क्या आएगा एल प्लस एल। क्लियर। देखो बेटा क्या आ रहा है, अब यहां पर डायमेंशन एल, यहां पर डायमेंशन एल, यहां पर डायमेंशन एल। तो इक्वेशन क्या है, यहां पर मैं इसको बोल सकता हूं डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। हाँ सर इसको बोल सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन बेटा आप देखो, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्या आप ये इक्वेशन लिखते हो कि ये, वी नो दैट दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। क्लास 9 से हम बेटा ये यूज करते आ रहे हैं, क्या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हमने कभी ये वाली इक्वेशन नहीं यूज की, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। लेकिन आपने यहां पर देखा बेटा ये तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, व्हाई वी कांट यूज दिस। इसका मतलब बेटा यहां पर एक पॉइंट निकल के आता है कि हम, मैं यहाँ पर नोट लिखवा के रखूंगा बेटा आपको कि यहाँ पर क्या मसला है। आप लिखेंगे हम नोट ये कि इक्वेशन कैन बी डायमेंशनली करेक्ट बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट कैन आल्सो बी न्यूमेरिकली करेक्ट। यहां पर मैं लिखूंगा बेटा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, dimensionally correct equation can be numerically incorrect। हो सकती है बेटा, यहां पर नोट है, यहाँ पर याद रखो बेटा कि अगर कोई इक्वेशन, या तो देखो डायमेंशन इक्वेशन न्यूमेरिकली भी यहां पर आप चेक कर सकते हो बेटा, इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि यही से आप क्वेश्चन निकाल लाते हो। यहां पर आप बेटा चेक करो इक्वेशन क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा देखो
सिंपली हम बेटा यहां पर लिख के रखेंगे डायमेंशनली करेक्ट। हाँ सर ये तो हमने किया अभी, और इसी को यहीं पे लिखो न्यूमेरिकली करेक्ट। न्यूमेरिकली भी क्या है बेटा ये करेक्ट। यहां पर बेटा आप बोलो, यहां पर तो आपने लिखा डायमेंशनली करेक्ट, और यहां पर आप लिख के रखो बेटा न्यूमेरिकली इनकरेक्ट। न्यूमेरिकली इनकरेक्ट दैट मीन्स डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कैन बी न्यूमेरिकली इनएक्ट। वो तो बहुत सारी जगहों पे तो वो बेटा करेक्ट होती है, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन न्यूमेरिकली वो क्या हो सकती है बेटा, वो इनकरेक्ट भी हो सकती है। बेटा यहां पर मैंने अच्छे से दिखाया डायमेंशनली करेक्ट, न्यूमेरिकली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली इनकरेक्ट। हो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। पॉज लगा के बेटा आप इसको कॉपी करो, और एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं इसके रिलेटेड। पॉज लगा के बेटा आप सब इसको कॉपी करो। देखो बेटा आप क्या आएगा। और एक इक्वेशन देखेंगे बेटा हम, v इक्वल टू u प्लस at। सर वी नो दैट v इज वेलोसिटी, और वो भी क्या फाइनल वेलोसिटी। बेटा सर वी नो दैट u भी क्या है वेलोसिटी, वी नो दैट दिस इज फाइनल वेलोसिटी, और बेटा ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब उससे काम नहीं है मुझे, यहां पर मुझे सिर्फ ये देखना है कि बेटा ये वेलोसिटी है और ये भी क्या वेलोसिटी है, और ये भी बोलो बेटा ये क्या है एक्सेलरेशन, और t क्या है टाइम। अब हमें बेटा इसको चेक करना है इज इट डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हम बेटा करेंगे क्या, यहां पर देखो v इक्वल टू u प्लस at, सिंपल इक्वेशन है बेटा। यहां पर फिर से लिखूंगा वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी है तो डायमेंशन होंगे ना बेटा एल टी इनवर्स। हाँ सर फर्स्ट लेक्चर में किया था हमने डायमेंशन के, फर्स्ट लेक्चर में एल टी इनवर्स, यहां पर भी आएगा ना वेलोसिटी एल टी इनवर्स प्लस। अब यहां पर एक्सेलरेशन है पहले एल टी माइनस टू और फिर टाइम टी, यहां पर एक टी कैंसिल होगा बेटा, तो क्या आएगा एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स। तो यहां पर आप बेटा चेक कर सकते हो कि क्या डायमेंशन सेम आ गई। हाँ सर डायमेंशन सेम आ गई, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या मैं इसको बेटा लिख सकता हूं इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हमने यहां पर इसको इस इक्वेशन को लिखा बेटा डायमेंशनली करेक्ट। यहां एलएचएस और आरएचएस में बेटा सिंपली क्या डायमेंशन सेम आ गई। और एक देखेंगे बेटा सिंपल सी इक्वेशन, देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as। we know that again what is this v, सर फाइनल वेलोसिटी अभी तो आपने लिखा था। what is this u, इनिशियल वेलोसिटी। मसला अब मेरा कहने का यही है कि बेटा ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन तो सबू को आप पता है कि a इज एक्सेलरेशन, और क्या मैं बेटा s बोलूंगा यहां पर, s क्या है डिस्टेंस। ये बेटा ये सारा सिस्टम हम इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन में हम जब पहुंचेंगे बेटा वहां पर डिटेल में हमें पढ़ना है, बहुत खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके रिलेटेड, और बहुत मजा आएगा वहां पर हमें। ये दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा। फिजिक्स में बेटा हर कोई टॉपिक मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग तभी टॉपिक बन जाता है लेकिन जब तक बेटा आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। यहां पर मैं आपको बोल के रखूंगा बेटा आप डिफरेंट, फिर से मैं रिपीट करूं, पहले भी बोला हूं आज भी बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द हाफ फिजिक्स बेटा। जिसको ये तीन आगे समझो उसकी फिजिक्स, वो बेटा खुद फिजिक्स पढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी को इन तीनों में कुछ भी प्रॉब्लम है वो समझो कि बेटा उसकी फिजिक्स में ही प्रॉब्लम है।
तो बेटा ध्यान रखा करो अच्छे से, इनको अच्छे से पढ़ो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को फिर से रिवाइज करो। इन केस कोई अभी भी लैग कर रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे बोलो, कमेंट बॉक्स में बोलो, मैसेज करो, जो भी, लेकिन बैकलॉग है इसको क्लियर करो अभी 11th में ही। एंड 12th क्लास के स्टूडेंट को भी मैं भी बोल रहा हूं बेटा कि पढ़, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्लियर करो ही करो, वेक्टर्स भी। अब जो नीट में बेटा इस टाइम है, मतलब अब उनका एग्जाम भी आने वाला है, उनके लिए तो ये कहने की बात ही नहीं कि उनको मैं बोलूँ यहाँ पर डिफरेंसेस इंटीग्रेशन और वेक्टर्स क्लियर कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने क्लियर किया होगा, क्योंकि इसके बगैर तो काम बनेगा ही नहीं। सब टीचर्स ने बोला होगा उनको कि अपने अपने टीचर्स ने बोला होगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इन द फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। तो करो ना इसको चेक। यहाँ पर क्या मैं बेटा इस इक्वेशन को फिर से यहाँ पर लिखूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ सर, अब देखो एल टी इनवर्स का होल स्क्वायर, एल टी इनवर्स का होल स्क्वायर, वो 2 के डायमेंशन नहीं है बेटा, एल टी माइनस 2 इंटू एल। तो क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूँ एल स्क्वायर टी माइनस 2 माइनस एल स्क्वायर टी माइनस 2 इक्वल एल स्क्वायर टी माइनस 2। यहाँ पर भी तो सेम डायमेंशन सेम डायमेंशन सेम डायमेंशन, तो क्या आएगी बेटा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। याद रखना, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, या हम बेटा लिखेंगे डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन, जो आपकी मर्जी है। हो गया बेटा ये। अब हम बेटा अगले लेक्चर में और भी एक दो एग्जाम्पल्स इसके रिलेटेड लाएंगे, और हम और एक कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब टच करने वाले हैं बेटा, डेराइवेशन ऑफ फिजिकल डेराइवेशन ऑफ रिलेशन बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा है, वहां पर भी हम बेटा यूज करेंगे सिंपली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो ही बेटा मैं, ये टॉपिक भी ऑलमोस्ट क्लियर हुआ है, अब इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस अगले लेक्चर में फिर से लाऊंगा, और मैं बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करूंगा। जो ही बेटा ये तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों यूजेस आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठेंगे, उसके बाद में बेटा प्रीवियस ईयर पेपर्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो उठा के आपको यहाँ पे करवाऊंगा। बहुत खूब सारे क्वेश्चंस बेटा करेंगे। तब तक मैं इस चैप्टर को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप सबको, मतलब आप सबको न आए, मतलब आप नीट और जेई के लिए बेटा आपका डायमेंशन प्रिपेयर होना चाहिए। अगर फिर उसके बाद कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में या जेई के प्रीवियस पेपर्स में, तो बेटा आपको आना ही आना चाहिए। दिस इज माई वर्ड टू यू। लेकिन बेटा आपको भी मेहनत करनी है, आप भी पढ़ो, रिवाइज करो। बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं, मतलब पढ़ाया मैंने बेसिक्स, इतना नहीं देखेंगे, फिर बोलेंगे सर हमें क्वेश्चंस आते ही नहीं। बनेंगे क्वेश्चंस बेटा जब तक आप बेसिक्स रिवाइज नहीं करो। करो रिवाइज एक दो बार तीन बार, फिर खुद देखो, खुद क्वेश्चंस बन जाते हैं। टाइम लगता है बेटा, मेहनत करो, अच्छे से रिवाइज करो, पिछला रिवाइज किया करो, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो। इसके बगैर भी जो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पे बेटा स्टिक रहा करो, नहीं, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग बन जाए। और आप नीट 2020, जो भी मतलब स्टूडेंट पढ़ रहा है इस टाइम, जब वो नीट में पहली बार बैठेगा या बेटा जेई एग्जाम में पहली बार बैठेगा, मेरा कहने का यही मतलब है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप वहां से क्वालिफाई करके आओ। दैट्स इट। थैंक्स।